हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 4th C क्लैरिटी को डिस्कस करेंगे। क्लैरिटी मीन्स स्पष्ट यानी शुद्ध या एकदम सही। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो क्लैरिटी मीन्स जिस मैसेज को हम ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं वो अपने आप में पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई उसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। यानी कि जिस मैसेज को हम ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं एट दैट टाइम पूरा फोकस उस मैसेज के ऊपर ही होना चाहिए। साथ ही साथ वो मैसेज हमारा गोल होना चाहिए जिसे कि हमने ट्रांसमिट करना है। कोई अदर जो मैसेजेस हैं वो उसके साथ में क्लब नहीं होने चाहिए। साथ ही जो मैसेज हम ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं या ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं वो अपने आप में एकदम स्पष्ट रूप से होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। मीन्स जो मैसेज हम ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं वो प्रॉपरली जो है एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। और उस मैसेज के साथ में किसी भी प्रकार के कोई टेक्निकल टर्म्स या टेक्निकल वर्ड्स क्लब नहीं होने चाहिए जिसे कि समझने में हमें परेशानी हो या अंडरस्टैंड करने में हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो। यानी जब रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करे तो वो टेक्निकल टर्म जो मैसेज में इंक्लूडेड हैं या इंटीग्रेटेड हैं उन्हें समझने में उसे प्रॉब्लम क्रिएट हो। ऐसे टेक्निकल टर्म या टेक्निकल वर्ड्स को उसमें से रिमूव कर देना चाहिए जिससे कि मैसेज सिंप्लीफाई फॉर्म में रिसीवर को रिसीव हो। साथ ही साथ कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडेबिलिटी वाली जो स्टेटमेंट्स हैं वो उसमें नहीं होने चाहिए जिसके थ्रू किसी भी प्रकार का उन्हें डाउट हो। मीन्स मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए। मैसेज अपने आप में एकदम क्लियर फॉर्म में होना चाहिए। इसमें हम वन बाय वन इसको रीड करके डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज एम्फसाइज वन स्पेसिफिक मैसेज, गोल और आइडिया एट अ टाइम। यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक समय में जिस मैसेज को हमें ट्रांसमिट करना है हमें पूरी तरह से उस मैसेज पर ही फोकस करना चाहिए, उसी मैसेज के ऊपर पूरी तरह से हमारा गोल होना चाहिए। जिस आइडिया को हम ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं या जिस मैसेज को हम ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं पूरा फोकस एक समय में हमारा उस मैसेज को ट्रांसमिट करने में ही होना चाहिए। इट मीन्स एम्फसाइज वन स्पेसिफिक मैसेज, गोल और आइडिया एट अ टाइम। एक ही समय में हमें जिस मैसेज को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं पूरा फोकस या पूरा गोल हमारा उसी के ऊपर होना चाहिए। अवॉइड वेगसनेस मीन्स अस्पष्टता को हमें अवॉइड करना चाहिए। ऐसा मैसेज जो अपने आप में स्पष्ट नहीं हो या पूरी तरह से क्लेरिफाइड नहीं हो उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। और द नेक्स्ट वन इज avoid technical terms which may be hard to understand। ऐसी टेक्निकल टर्म्स या ऐसे टेक्निकल स्टेटमेंट्स जिससे कि हमें समझने में प्रॉब्लम हो, हम उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाए या फिर जो सेंडर है उसने उन टेक्निकल टर्म्स या टेक्निकल वर्ड्स को यूज में तो ले लिया है और उसे ट्रांसमिट भी कर दिया है मगर रिसीवर उन टेक्निकल टर्म्स को या टेक्निकल वर्ड्स को समझने में या अंडरस्टैंड करने में उसे प्रॉब्लम क्रिएट हो
तो ऐसे टेक्निकल टर्म्स को हमें अवॉइड करना चाहिए हमारे मैसेज के अंदर से, उन्हें हटा देना चाहिए, जिसके थ्रू रिसीवर को रिसीव करने में, मैसेज को प्रॉपर रिसीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो। साथ ही नेक्स्ट वन इज अवॉइड द पॉसिबिलिटीज ऑफ मिस इंटरप्रिटेशंस एज मच एज पॉसिबल, यानी कि ऐसे अनुमान जो कि स्पष्ट रूप से नहीं हो, उन्हें उसमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए। फैक्ट्स और फिगर्स को ही इंक्लूड करना चाहिए। मिस इंटरप्रिटेशन तभी होगा जब हम किसी चीज़ों का अनुमान लगाएंगे या उनमें हम सोचेंगे कि ये ऐसा होगा, वो ऐसे मिस इंटरप्रिटेशंस वाले जो फॉर्म्स हैं उनको हमें उसमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए, जिससे कि जो ऑडियंस है या जो रिसीवर है उसको उन्हें समझने में कुछ प्रॉब्लम्स हो। मैसेज अपने आप में क्लियर होना चाहिए, मैसेज में क्लैरिटी होनी चाहिए और मैसेज में सारे के सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स इंक्लूड होने चाहिए, तभी वो मैसेज अपने आप में क्लैरिटी के फॉर्म में होगा और पूरा का पूरा जो हमारा फोकस है वो पूरा फोकस उस मैसेज के ऊपर ही होना चाहिए। किसी दूसरे अदर स्टेटमेंट या फर्दर रिलेवेंट स्टेटमेंट को उसमें जो उस मैसेज से रिलेवेंट नहीं है उन्हें उसमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए, या मैसेज ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपने आप को इटसेल्फ रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हो। मैसेज इटसेल्फ जो है वो उसमें से जो कि वेगसनेस है उसको हमें उसमें से अवॉइड करना चाहिए, अस्पष्टता को रिमूव करना चाहिए, यानी कि जो मैसेज अपने आप को स्पष्ट नहीं कर पा रहा हो, रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हो, उसको उसमें से हटा देना चाहिए या उन स्टेटमेंट्स को उसमें से हटा देना चाहिए जो हम मैसेज में ट्रांसमिट कर रहे हैं, उनमें से उनको हटा देना चाहिए। साथ ही उन टेक्निकल टर्म्स जो कि मैसेज को ट्रांसमिट करने के बाद जब रिसीवर उसे रिसीव करे तो उसे अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो, उन टेक्निकल टर्म्स को या उन टेक्निकल वर्ड्स को हमारे मैसेज में से रिमूव कर देना चाहिए या हटा देना चाहिए, जैसे कि मैसेज बहुत ही सिंप्लीफाई मैनर में क्लैरिटी की फॉर्म में रिसीवर को रिसीव हो और रिसीवर के पढ़ते ही रिसीवर उस मैसेज को अंडरस्टैंड कर सके या समझ सके। साथ ही जो मिस इंटरप्रिटेशंस हैं उनकी पॉसिबिलिटीज को अवॉइड करना चाहिए कि माना कि हमने ऐसा किया या हमने ऐसा अनुमान लगाया, ऐसे जो मिस इंटरप्रिटेशंस वाले स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि फैक्ट्स को डिनोट नहीं करते हैं, उनको भी उसमें से रिमूव कर देना चाहिए या हटा देना चाहिए। सो इट्स ऑल ओवर अबाउट द क्लैरिटी ऑफ मैसेज। मैसेज अपने आप में पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, प्रॉपर मैनर में पूरा फोकस उस मैसेज के ऊपर ही होना चाहिए, उसमें से जो अस्पष्ट स्टेटमेंट्स हैं उनको अवॉइड कर देना चाहिए। मैसेज में जो टेक्निकल टर्म्स हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं, उसको उसमें से अवॉइड कर देना चाहिए। मिस इंटरप्रिटेशंस की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं उनको रिमूव कर देना चाहिए। मैसेज अपने आप में एकदम क्लैरिटी के फॉर्म में होना चाहिए, स्पष्ट रूप से होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द क्लैरिटी। इट्स एन मेन feature of effective communication. Thank you. I hope you understand.